स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। कल रक्षाबंधन का त्योहार है, इसीलिए आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन का धार्मिक और पौराणिक महत्व क्या है। इस दिन उपकर्म संस्कार किए जाने का भी विधान है। कैसे करें ये संस्कार और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, इन सभी बातों की जानकारी देंगे आचार्य जी। साथ ही आचार्य जी से जानेंगे कि आने वाले पूरे हफ्ते आपको क्या करना है और क्या नहीं। जानेंगे साप्ताहिक राशिफल, तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन का धार्मिक महत्व? कैसे करें उपकर्म संस्कार? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले सप्ताह में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, आगामी सप्ताह यानी 9 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक के मध्य कौन कौन सी विशेष तिथियां हैं, सबसे पहले इसकी जानकारी कर लेनी चाहिए। 10 अगस्त को रविवार को यानी कल के दिन में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा और साथ ही साथ श्रावणी पूर्णिमा का जो पर्व है वो भी बहुत ही विधि विधान के साथ मनाए जाने की परंपरा है। उसके बाद 13 अगस्त बुधवार के दिन कजरी तीज व संकष्टी गणेश चतुर्थी का संयोग बनेगा, यानी इस बार तीज के साथ साथ चतुर्थी का संयोग है, तृतीया उपरांत चतुर्थी का संयोग है, तो तीज और चतुर्थी एक साथ मनाई जाएगी। 16 अगस्त को बलराम जयंती है, क्योंकि 18 को जन्माष्टमी होनी है, तो जन्माष्टमी के पहले भगवान श्री कृष्ण के आगमन के पहले सारी भूमिका रची जाने लगती है, तो बलराम जी बलदाऊ भैया पहले आ जाते हैं, तो 16 अगस्त को बलदाऊ जयंती मनाई जाएगी। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं 12 राशियों के साप्ताहिक राशिफल की, जिसमें बात करेंगे मेष राशि की। देख लेते हैं मेष राशि वाले जातकों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों को इस सप्ताह हर एक विषय के नकारात्मक पहलुओं का अनुभव होगा। इस सप्ताह में आगामी हफ्ते में नेगेटिविटी ज्यादा रह सकती है। थकान और आलस के कारण स्फूर्ति का अभाव रहेगा। आपकी ऊर्जा शक्ति कम होगी। मन में गहरी चिंताएं आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती हैं, सता सकती हैं। नौकरी व्यवसाय में अवरोध आ सकते हैं, बार बार विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी। उच्च पदाधिकारियों के साथ वाद विवाद न हो, ऐसा आपको अपना व्यवहार रखना चाहिए। किसी भी वाद विवाद में आप न पड़ें, इसकी सलाह आपको देते हैं। संतान के संबंध में चिंताएं मन पर प्रभावी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए यह आगामी सप्ताह बहुत अच्छे लक्षण नहीं दिखाता है। लेकिन यदि आप कुछ पूजा आराधना करें, जो साधना मैं बताता हूं, यदि आप उसको अपने इस आगामी सप्ताह में अपनाते हैं तो निश्चित ही काफी हद तक नकारात्मकता को रोका जा सकता है, अशुभता को रोका जा सकता है। तो आपको करना यह है कि मां अन्नपूर्णा की आप पूजा आराधना करें पूरे मन से, पूरी निष्ठा से। सुख और सफलता की आपको प्राप्ति होगी। अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। इस आगामी सप्ताह में कोई आपकी यदि मदद मांगने आए तो जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, आपको उसकी सहायता अपने स्तर से अवश्य करनी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों का सप्ताह कैसा रहेगा और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह नए व्यापारिक अनुबंध, सामाजिक संबंध, प्रणय और रोमांच के लिए बहुत अनुकूल समय हो सकता है। व्यावसायिक क्षेत्र में आप दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के साथ हर कार्य को पूरा कर पाएंगे। प्रतियोगियों और शत्रुओं की चाल जो है वो आपके खिलाफ निष्फल होने वाली है। आप निश्चितता और सुख शांति के साथ घर में समय व्यतीत करेंगे, ऐसे लक्षण बनते हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। किसी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में न पड़े, ये सुझाव आपको अपनी तरफ से देता हूं। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें।
मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप अपने दफ्तर में वाणी और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें, यह आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। सावधानी और विनम्रता से बात करनी चाहिए। इस सप्ताह पैसों से जुड़े हुए किसी मामले में पार्टनर के साथ कुछ टकराव वाद विवाद की स्थिति आ सकती है, तो आपको अपनी तरफ से प्रयास ये करना है कि सारा मामला शांति से निर्विवादित रूप से सुलझ जाए, कोई बहुत ज्यादा इसमें वाद विवाद वितंडावाद ना खड़ा हो। इस आगामी सप्ताह में श्री सिद्धि विनायक नामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत अधिक धन खर्च करने से या धन के व्यर्थ के दिखावे से आपको बचना चाहिए। अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस सप्ताह क्या कह रहे हैं और कैसी है उनके सितारों की चाल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपके अनुबंध में परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। ऑफिस में स्थितियां आपके अनुकूल होंगी, जिससे महत्वपूर्ण पद के लिए आपकी दावेदारी और मजबूत हो सकती है। अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करने से आपको बचना चाहिए, इससे आपके विरोधी आपसे और ज्यादा ईर्ष्या करेंगे और आपके खिलाफ और ज्यादा साजिशें षड्यंत्र करने की स्थिति और बन सकती है। तो बहुत ज्यादा अपने व्यक्तित्व का, अपने प्रभाव का दिखावा करने से बचिए। समाज में आपके खिलाफ लोग षड्यंत्र रच सकते हैं, अतः सावधानी रखनी चाहिए। महिलाएं निर्णय परिवर्तन में न हिचकें। आपको अगर कुछ लगता है कि कहीं आपको अपना डिसीजन चेंज करना है तो निश्चित तौर पर आप कर सकती हैं। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इस आगामी सप्ताह में आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कनकधारा स्त्रोत का पाठ कर लेना ये आपके लिए हर प्रकार से सर्वोत्तम होगा। अविवेकपूर्ण निर्णय करने से बचना चाहिए। चलिए तो अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह परिवार की आवश्यकता अनुसार कोई उपयोग की वस्तु खरीद सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई उपकरण जो परिवार की जरूरत की चीज थी, आवश्यकता के हिसाब से आप उसे खरीद सकते हैं। रुके हुए कार्यों परियोजनाओं को पुनः प्रगति देने हेतु मेहनत करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य के संदर्भ में शिथिलता समाप्त होगी। कोई पूंजी निवेश हेतु आपको लुभा सकता है, कोई आपको बहुत लुभावने प्रोजेक्ट दे सकता है, एक ऐसी योजना समझा सकता है कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा लाभ दिखेगा, लेकिन बहुत सोच समझ करके निवेश करने की आवश्यकता है। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सूर्य उपासना करें, गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। व्यर्थ की भागदौड़ करने से आपको बचना चाहिए। अब बारी है कन्या राशि की, देख लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के सितारे इस सप्ताह क्या कह रहे हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह जमीन जायदाद के काम से जुड़े हुए लोगों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। यानी भवन भूमि वाहन में आपको भवन भूमि खासतौर पर क्षति की स्थिति दे सकता है। कृषि से जुड़े हुए लोगों को आमदनी के लिए कुछ विशेष प्रयत्न करना होगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। सप्ताह के आरंभ की जो कुछ अवधि है, समय अवधि है, वो आपके लिए चिंता का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है। इस सप्ताह बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अत्यधिक कार्य के दबाव लेने से आपको बचना चाहिए। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी पेशा लोगों को रोजगार व रोजी के नए अवसर उपलब्ध होंगे। नए लोगों से भेंट हो सकती है, जिससे विकास के द्वार खुलेंगे। बैंक में आपके कर्ज के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। महिलाएं अनुशासन व समय का विशेष ध्यान रखें। साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह ठीक रहने वाला है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना आपको हर मायने में शुभता देगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए तो अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह अत्यधिक चिंता और भावनाओं के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से व्यग्रता और अस्वस्थता का अनुभव करा सकता है। सहकर्मियों से वाद विवाद तथा संघर्ष की स्थिति संभावित है। कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाणी और व्यवहार में संयम रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य और आवश्यक होगा। आय की अपेक्षा खर्च और अधिक हो सकता है, तो अपने खर्चों पर कमी करिए। गलतफहमी पैदा ना हो आपके बीच में, आपके अपने करीबी लोगों के बीच में, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस आगामी पूरे सप्ताह में गायत्री मंत्र का 108 बार रोज यानी नियमित जाप करना आपको बहुत अच्छे लाभ दे सकता है। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से अगर आप बच सकें आगामी सप्ताह में, तो आपके लिए हर मायने में शुभकारी और हितकारी होगा। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है धनु राशि वालों के लिए उनका साप्ताहिक राशिफल।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको चिंतन लेखन कार्य में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। यात्रा करने से बचना चाहिए। आकस्मिक खर्च की संभावना बनती दिखाई देती है। घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपको कामकाज में सफलता और यश की प्राप्ति होगी। किसी भी कार्य में आपका दृढ़ निश्चय बना रहने वाला है, यानी आप बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्पित रहेंगे अपने काम को पूरी तरीके से शुभता तक, सफलता तक पहुंचाने के लिए। इस आगामी सप्ताह में धनदाय स्रोत का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज मत करिए। चलिए अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों को इस सप्ताह जीवन को संवारने के सुखद पल में आप व्यस्त रह सकते हैं। लेन देन के वाद विवाद बखूबी हल हो जाएंगे। प्रतियोगी व शैक्षणिक क्षेत्रों में विद्यार्थी वर्ग को अच्छी उन्नति मिल सकती है। समय शुभ रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से आप कुछ परेशान और चिंतित हो सकते हैं। इस आगामी सप्ताह में परिवार के लिए समय निकालना आपके लिए कुछ कठिन होगा, मुश्किल होगा। कार्य की जिम्मेदारी ज्यादा होगी, व्यस्तता बहुत होगी, कार्यभार बढ़ेगा। लेकिन पुराने मित्रों से मुलाकात होने के कारण उनसे संभावना ऐसी बनेगी कि जिसके चलते जो काम का एक दबाव है, जो टेंशन है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाए। मित्रों के साथ मिलकर के एक अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। शनि भार्या स्त्रोत का पाठ यदि किया जाए आगामी सप्ताह तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। इस सप्ताह में आपको ध्यान ये भी रखना है कि जब आप वाहन का प्रयोग अपने से करते हैं, खुद से करते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना के भी योग बनते हैं। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आने वाले हफ्ते आप बहुत ज़्यादा भावुक यानी इमोशनल हो सकते हैं। इसलिए आप किसी के बोलने से आपकी भावनाएं जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगी। आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। माताजी के स्वास्थ्य की चिंता आपको परेशान करेगी, सताएगी। अचल संपत्ति के मामले में कोई निर्णय लेना सही नहीं होगा। ऑफिस या बिजनेस में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आपको देवी दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कार्य में लापरवाही करने से आप बचें। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि की। देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह भावनाओं के प्रवाह में सराबोर रह सकते हैं और कुटुंबजनों, मित्रों और सगे संबंधी उसमें सहभागी बनेंगे। भेंट, उपहार, सौगात मिले, सम्मान की प्राप्ति हो, ऐसे लक्षण बनते हैं। धन लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में घनिष्ठता का अनुभव आप कर सकते हैं। इस आगामी सप्ताह में मां पार्वती की पूजा आराधना करना आपके सप्ताह को शुभ बनाएगा, आपको सफलता दिला सकता है। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि भोजन में किसी भी प्रकार से आप उसका अनादर ना करें। मां अन्नपूर्णा जिस भी स्वरूप में आपके सामने आती हैं, भोजन के स्वरूप में आए, आप किसी भी तरीके से अपने तरफ से प्रयास ये रखिए कि जाने अनजाने भी आपसे अन्नपूर्णा का अनादर ना हो जाए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद महा उपाय में जानेंगे रक्षाबंधन का धार्मिक और पौराणिक महत्व, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। कल रक्षाबंधन है और हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि हमारे संस्कारों में रक्षाबंधन का ये पर्व, इसका इतना महात्म क्यों है, इसका धार्मिक और सांस्कृतिक, इसका वैदिक महात्म क्या है, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में इससे संबंधित क्या आधार मिलते हैं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में या पूजा पाठ में रक्षा सूत्र बांधते समय, जब भी आचार्य आपको रक्षा सूत्र बांधते हैं तो आपने देखा होगा आचार्य एक श्लोक अवश्य पढ़ते हैं, उसका उच्चारण अवश्य करते हैं, जिसमें रक्षा बंधन का संबंध राजा बलि से स्पष्ट रूप से बताया गया है या दृष्टिगोचर होता है। यह श्लोक रक्षा बंधन का एक अभिष्ट मंत्र है। इसको जब आप कभी आचार्य जी आपको बांधें, आप अब इसके बाद से ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। वह मंत्र उच्चारित करते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया, यानी दान में इंद्र के समान राजा बलि को बांधा गया, उसी रक्षा बंधन से मैं तुम्हें बांधता हूं जो तुम्हारी रक्षा करेगा। रक्षाबंधन का पर्व, रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।
रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे ज्यादा महात्म होता है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर के रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसे महंगे धातु तक की भी हो सकती है। राखी सामान्यतः बहनें भाई को बांधती हैं, परंतु पुत्री द्वारा पिता को, दादा को, चाचा को अथवा कोई भी किसी भी व्यक्ति को अपने आपस के संबंध को मधुर बनाने की भावना से या फिर सुरक्षा की कामना से एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध सकता है। प्रकृति संरक्षण के लिए वृक्षों को राखी बांधने की परंपरा भी हमारे संस्कारों में, हमारे समाज में बहुत पहले से चली आ रही है। सनातन परंपरा में किसी भी कर्मकांड व अनुष्ठान की पूर्णाहुति बिना रक्षा सूत्र बांधे पूरी नहीं होती। प्रातःकाल स्नानादि से निर्वृत्त होकर के लड़कियां और महिलाएं पूजा की थाली सजाती हैं। थाली में राखी के साथ रोली या हल्दी, चावल, दीपक, मिष्ठान होते हैं। पहले अभिष्ट देवता और कुल देवता की पूजा की जाती है। इसके बाद रोली या हल्दी से भाई को टीका करके उसकी आरती उतारी जाती है। दाहिनी कलाई पर राखी बांधी जाती है। भाई बहन को उपहार अथवा शुभकामना प्रतीक धन देता है, उनकी रक्षा की प्रतिज्ञा लेता है। अपनी तरफ से जो भी उसका सामर्थ्य होता है भाई का, वह कुछ भेंट, कुछ उपहार, कुछ दक्षिणा अवश्य देता है। ऐसा किया जाना चाहिए। यह एक ऐसा पावन पर्व है जो भाई बहन के पवित्र संबंध को, रिश्ते को और ज्यादा आदर और सम्मान देता है। रक्षाबंधन के अनुष्ठान के पूरा होने तक व्रत रखने की भी परंपरा है। ऐसा मानते हैं जब तक बहनें भाई को राखी ना बांध लें और जब तक भाई बहनों से रक्षाबंधन करवा ना लें तब तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पुरोहित तथा आचार्य सुबह सुबह ही यजमानों के घर पहुंच करके उन्हें राखी बांधते हैं और बदले में अन्न, वस्त्र, धन, भोजन इत्यादि प्राप्त करते हैं। यह पर्व भारतीय समाज में इतनी व्यापकता और गहराई से समाया हुआ है कि इसकी सामाजिक महत्व तो है ही है, धर्म, पुराण, इतिहास, साहित्य भी इसके वर्णन से भरे पड़े हैं। सगे भाई बहन के अतिरिक्त अनेक भावनात्मक संबंध, रिश्ते ऐसे भी हैं इस पर्व पर ऐसे भी बंधे होते हैं जो धर्म, जाति और देश की सीमाओं से भी परे होते हैं। गुरु शिष्य को रक्षा सूत्र बांधता है तो शिष्य गुरु को रक्षा सूत्र बांधता है। भारत में प्राचीन काल में जब स्नातक यानी ग्रेजुएट अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात गुरुकुल से विदा लेता था, यानी एक विद्यार्थी जब अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करके गुरुकुल से विदा लेकर के अपने घर जाता था तो वह आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसे रक्षा सूत्र बांधता था, जबकि आचार्य अपने विद्यार्थी को इसी कामना के साथ रक्षा सूत्र बांधता था कि उसने जो भी उसको ज्ञान दिया या उस विद्यार्थी ने, उस बच्चे ने, उस जातक ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वह अपने भावी जीवन में उसका समुचित ढंग से प्रयोग करे ताकि वह अपने ज्ञान के साथ साथ आचार्य की गरिमा की रक्षा करने में भी सफल हो सके। इसी परंपरा के अनुसार आज भी किसी धार्मिक विधि विधान से पूर्व पुरोहित अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधता है और उसके बाद यजमान फिर अपने पुरोहित को रक्षा सूत्र बांधता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करने के लिए परस्पर एक दूसरे को अपने बंधन में बांधते हैं। अब बारी आती है कि इसका पौराणिक महत्व क्या है, हमारे पुराणों में इसके क्या संदर्भ मिलते हैं, क्या रेफरेंसेस मिलते हैं, ये भी जानना आवश्यक है। राखी का त्योहार कब से आरंभ हुआ यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य पुराण में वर्णन है कि देव और दानवों में जब युद्ध आरंभ हो गया तब दानव हावी होते हुए नजर आने लगे। भगवान इंद्र घबरा करके भगवान बृहस्पति यानी देवगुरु बृहस्पति के पास गए। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सारी कथा सुन रही थी। उन्होंने सारा वृतांत सुना कि किस प्रकार दानवों ने हाहाकार मचा रखा है और देवताओं के ऊपर अत्याचार कर रखा है और जल्दी ही देवलोक को भी वह अपने पास छीन लेंगे। उन्होंने रेशम का एक धागा मंत्र शक्ति से सिद्ध करके, पवित्र करके अपने पति भगवान इंद्र के हाथ में बांध दिया। वह श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। लोगों का विश्वास है कि इंद्र इस लड़ाई में इसी धागे की मंत्र की शक्ति से विजय प्राप्त कर सके। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा का यह पर्व, धागा बांधने की यह प्रथा जो है, जिसे आज हम राखी बोलते हैं, यह तब से चली आ रही है। यह धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह सामर्थ्यवान माना जाता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में वामनावतार नामक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग उसमें भी मिलता है। कथा कुछ इस प्रकार है कि दानवेंद्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए और 100 यज्ञ पूर्ण करने के बाद स्वर्ग का राज छीनने का प्रयत्न किया तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अब आप हमारा देवलोक बचाइए।
तब भगवान इंद्र ने वामन अवतार लेकर के ब्राह्मण का वेश धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगी। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप करके राजा बलि को रसातल में यानी पृथ्वीलोक के नीचे भेज दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा बलि राजा के अभिमान को चकनाचूर कर देने के कारण यह त्योहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। बलेव भी रक्षाबंधन का एक दूसरा नाम है। कहते हैं कि जब बलि रसातल में चला गया तब बलि ने अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने समक्ष यानी अपने सामने रहने का वचन ले लिया, उनसे आशीर्वाद ले लिया कि हे प्रभु, आपने तो मेरे से ले लिया, अब मेरी प्रार्थना, मेरी कामना ये कि अब आप तीनों समय, तीनों पहर मेरे सामने रहा करिए। भगवान के घर न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर के उसे रक्षा बंधन बांध करके अपना भाई बनाया और अपने पति यानी भगवान विष्णु को अपने साथ वो फिर वहां से पाताल लोक से लेकर के स्वर्ग लोक में आई। उस दिन श्रावण मास यानी पूर्णिमा की तिथि थी। विष्णु पुराण के एक प्रसंग में यह भी कहा गया है कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर के वेदों को ब्रह्मा के लिए फिर से पुनः एक बार प्राप्त किया था। हयग्रीव को विद्या और बुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इसके साथ साथ श्रावणी उपाकर्म जो है वह इस तिथि में बहुत विशेष तौर पर किया जाता है। तो क्या है श्रावणी उपाकर्म, ये भी हमें और आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो रक्षाबंधन के अतिरिक्त इस दिन पौरोहित्य कर्म से जुड़े हुए लोग यानी दान दक्षिणा लेने वाले, यजमान के निमित्त पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों का विशेष पर्व श्रावणी उपाकर्म भी स्थिति में होता है। साधु संतों, ब्राह्मणों, पूजा पाठ आदि कर्म से जुड़े कर्मकांडियों के बीच यह पर्व श्रावणी के नाम से विख्यात है। यज्ञोपवीत ब्राह्मणों के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन यजुर्वेदी द्विजों का उपाकर्म होता है। दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र मिलाकर के पंचगव्य बनाते हैं, उससे स्नान करते हैं और उससे पान करके अपनी बाह्य और आंतरिक शुद्धि करते हैं और उसके उपरांत हवन करते हैं। उत्सर्जन करना, स्नान विधि, ऋषि तर्पण करके नवीन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है यानी नया जनेऊ पहनते हैं। इसी कर्म को, इसी पूरे विधान को उपाकर्म कहा जाता है। ब्राह्मणों का यह सर्वोपरि त्योहार माना जाता है। खासतौर पर जो पूजा पाठ करने कराने वाले, दान इत्यादि लेने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, उनका सबसे बड़ा पर्व ये होता है। ऋषि महर्षि उपाकर्म करा करके व्यक्तियों को विद्या अध्ययन कराना आरंभ करते थे। पुराने समय में वृत्तिवान ब्राह्मण अपने यजमानों को यज्ञोपवीत तथा राखी देकर के उनसे बदले में दक्षिणा लेते हैं। बीते वर्ष के पुराने पापों को पुराने यज्ञोपवीत की भांति त्याग देने और स्वच्छ नवीन यज्ञोपवीत की भांति नया जीवन प्रारंभ करने की प्रतिज्ञा इस दिन से ब्राह्मण लेते हैं। ये उनका एक बहुत आवश्यक पर्व होता है, क्योंकि हम लोग जो भी पूजा पाठ करते कराते हैं, लोगों की कुंडली का दोष कराते हैं, तो जाने अनजाने कहीं ना कहीं वो दोष हमारे ऊपर भी आते हैं। तो ये भगवान ने एक तिथि हमें ऐसी दे रखी है, या पूजा पाठ करने वाले कर्मकांडियों को एक तिथि ऐसी दे रखी है कि आपके ऊपर से जो दोष वो उतारते हैं, जो उनके ऊपर उसके ऊपर पाप आता है, जो दक्षिणा वो आपसे लेते हैं उसका जो पाप आता है, वह उससे मुक्ति पा सके। इस दिन यजुर्वेदीय ब्राह्मण 6 महीने के लिए वेद का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इस पर्व का एक नाम उपाक्रमण भी कहा है। इसका अर्थ है नई शुरुआत करना। उपाकर्म संस्कार करा करके जब व्यक्ति अपने घर लौटते हैं तब बहनें उनका स्वागत करती हैं और उनके दाएं हाथ में राखी बांधती हैं। इस विधान से भी श्रावणी शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और रक्षाबंधन बांधने में मुहूर्त का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना अनिवार्य होता है, बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं कि अगर भद्रा काल में आपने रक्षाबंधन बांध लिया तो वह जनता के लिए, प्रजा के लिए भी बहुत अनिष्टकारी होता है और राजा के लिए भी अनिष्टकारी होता है। बहुत उसके भयावह परिणाम आते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन जो है भद्रा है सुबह से, तो भद्रा के समय में आपको रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। कब से कब तक आपको बचाना है और किस समय में रक्षाबंधन करना है, ये जानना बहुत आवश्यक है। रक्षाबंधन के दिन प्रातः काल यानी सुबह 10:07 से भद्रा आरंभ हो रही है, जो दिन में 1:37 तक रहेगी। तो सीधा सा मतलब है कि दिन में 1:37 के बाद ही आप
राखी बांध सकते हैं। भद्रा आरंभ होने का समय है 10:07, जिसमें प्रमुख काल 10:07 से लेकर के 11:07 तक रहेगा। भद्रा का मुख जो है वह 11:07 से लेकर के 12:47 तक रहेगा और भद्रा का मोक्ष यानी भद्रा समाप्त होगी 1:37 में। तो रक्षाबंधन बांधने का सबसे उचित समय जो दिन में है वह 1:37 से लेकर के शाम 9:11 तक यानी रात में 9:11 तक आप राखी बांध सकते हैं। अगर उसमें भी आप बहुत ही शुद्ध समय देखना चाहते हैं तो 1:45 से लेकर के शाम 4:23 तक का जो समय है वो बहुत विशेष शुभ है। अगर इस समय में आप राखी बांधते हैं 4:23 के अंदर 1:47 से लेकर के, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। प्रदोष काल में यानी शाम के समय में जो लोग राखी बांधना पसंद करते हैं, जिनका नियम है कि संध्या काल में रक्षाबंधन करना चाहिए, खासतौर पर प्रदोष काल में, तो उनके लिए 7:01 से लेकर के 9:11 तक का समय ज्यादा शुभ रहेगा। लेकिन चलते चलते आपको ये बता दूं कि रक्षाबंधन का पर्व जो है वह दिन का ही पर्व है। राखी हमेशा दिन में बांधनी चाहिए। तो 1:47 से लेकर के 4:23 तक अगर आप राखी बांधते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये था रक्षाबंधन के पर्व को लेकर आज का हमारा खास उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।